सबों को यीशु सहाय। यूथ वीक के आज के कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों को अब तक भला चंगा रखा और यहाँ तक ले पहुँचाया है। प्रार्थना करते हैं आज जो हम तेरे वचन में से सुनेंगे, पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम उसे समझ सकें और ग्रहण कर पाएं। सारे कार्यक्रम को आपके दयालु हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु 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 पर मैं चलूं। तू मेरा चरवा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा घर है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारथ मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारथ लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज का ठहराया हुआ पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 1 पद 1 से 11। पहला तीमुथी अध्याय 1 पद 1 से 11, जिसमें ऐसा लिखा है। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी करता हूँ। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के
बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। यहाँ तक आमीन। आइए अब हम अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले संडे स्कूल के बच्चों से हम एक गीत सुनेंगे।
समय है संवाद का। इस संवाद से हम जानेंगे कि आज के युग में या आज की परिस्थिति में युवा किस अवस्था में है। आइए आज की युवा सप्ताह की शिक्षा को मनन करने से पहले हम अपने मनों को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित स्वर्गवासी पिता, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन की आशीष को देखने हमें योग्य बनाया और अपने चरणों तले हमें लेके आया। ये हमारी योग्यता नहीं थी, हमारा बल और सामर्थ नहीं था, वरन परमेश्वर पिता आपका चुनाव है जिसके तहत हम आपके चरणों तले आने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते समय से लेकर अभी तक हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा किया। हम तो इतने बलवंत नहीं थे परमेश्वर पिता कि आपकी शिक्षा को हम जानने पाए, ग्रहण करने पाए, उसका प्रचार करने पाए। हम तो शून्य हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी आशीष और आपकी अलौकिक आशीष परमेश्वर पिता जब हम पर उतरती है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आता है परमेश्वर पिता। हम आपकी शिक्षा को, आपके वचन के गुण बातों को जानने पाते हैं, समझने पाते हैं, उसका प्रचार करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि जब हम ऑनलाइन के माध्यम से एक मन एक चित्त हो रहे हैं परमेश्वर पिता, तो आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ तो मौजूद होता है। आपकी उपस्थिति, आपका समझ और ज्ञान हमें भरने पाए, उतरने पाए, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम आज के टॉपिक को समझने और जानने पाए। प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। ये बहुत आनंद की बात है कि जिस प्रकार हम बीते वर्ष 2019 में 100 वर्षीय ऑटोनोमस जुबली को न सिर्फ अपने मंडली स्तर पर, पास्टोरेट, पेरिस या डायोसिस, वरन पूरे सीसी तक हमने 1 वर्ष तक अपने ऑटोनोमस जुबली को मनाया। ये बड़ी आनंद की बात रही कि हमने सभी ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई। इस वर्ष भी परमेश्वर पिता ने हम युवाओं को चलाया कि उसी समान तो नहीं, लेकिन उसी प्रकार से हम युवा सप्ताह भी मनाएं। हालांकि युवा रविवार जो कलीसिया द्वारा निर्धारित 20 सितंबर को रखा गया है, लेकिन एक सोच आई कि क्यों ना इस वर्ष इस युवा रविवार को सिर्फ युवा रविवार ना कहकर एक युवा सप्ताह बनाया जाए। तो आज हम युवा सप्ताह के दूसरे दिन में हम प्रवेश किए हैं, आए हैं, और आज के दिन जब जमशेदपुर पेरिस को यह मौका दिया गया, परमेश्वर पिता के द्वारा यह मौका दिया गया है, तो हम सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चलाया, उन्होंने ये हमें समझ और ज्ञान दी कि हम इस पहल को स्टार्ट करें, इस पहल की एक शुरुआत करें, और उनकी अलौकिक आशीष और अनुग्रह रहेगी तो आगे इसे भी चलाने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं उन लोगों का, उन युवाओं का जिन्होंने ऐसे सोच को लाया और ऐसी जागृति लाई कि हमें चलाया और हम एक मन एक चित्त होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और परमेश्वर की अलौकिक आशीष को हर एक तक को बांटने के लिए एकत्रित होने पाए। जब हम युवा रविवार या युवा की बात करते हैं या यूथ की बात करते हैं, तो वो एक सिर्फ उम्र नहीं है जिसे हमारे भारत सरकार ने 18 से 30 वर्ष तक की आयु तक सीमित रखा है, वरन युवा अवस्था या युवा एक सोच है, एक जज्बा है, एक जोश है, एक जुनून है, एक नयापन है, और इस जज्बे को, इस नयापन को, इस जोश को, इस सोच को हमें आगे लेके चलना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता हमें अगुवाई करते हैं, हम युवाओं को यह चलाते हैं कि हम इस सोच को लेकर आगे बढ़ने पाए, क्योंकि स्वोपदेशक 11 का 9 भी हमें यही बताती है। स्वोपदेशक 11 का 9, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का डिमांड या युवाओं की अपेक्षा, चाहे वो नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, परिवार की ज़रूरतें हो, परिवार का कोई भी प्रकार का ओकेजन हो, समाज के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, देश के राज्य के विकास के लिए हो, वही की सरकार को स्थापना करनी हो, हर जगह युवाओं का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। हर जगह पर युवाओं को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। संभवतः सर्वप्रथम ये इसलिए भी है क्योंकि साइंटिफिकली युवाओं में या युवा अवस्था में हमारे शरीर से वो हार्मोन सिक्रेट होता है जो सबसे अधिक मात्रा में उस युवा अवस्था में सिक्रेट होता है। उस हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने का जोश और जुनून सर्वाधिक रहता है।
साथ ही साथ में युवा अवस्था वो एक लंबी आयु या एक लंबी अवधि हमें प्रदान करती है, जब हम किसी कार्य को आरंभ करके उस कार्य को पूरा करने तक आगे जाते हैं। साथ ही साथ में युवा वर्ग एक फ्रेशर रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए एक फ्रेशर की तरह काम आते हैं, उस सांचे की तरह काम आते हैं जिसे हम किसी भी शेप में, किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं। और खास करके युवाओं में वो नयापन और वो जोश रहता है जिस कारणवश वो अपने हर एक कार्यों को बखूबी करने पाते हैं। ऐसा नहीं है कि युवा वर्ग इस जोश के कारण, इस जज्बे के कारण हमेशा सफल भी होते हैं, कभी कभी उन्हें विफलता भी हासिल होते हैं, कभी कभी वो अपनी जिंदगी में नाकामी का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन हम एक साइंटिस्ट के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था, थॉमस एडिसन। अगर आप सभी को पता होगा कि थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब का वो सफल हुए थे उस इन्वेंशन में, उससे पूर्व वो करीब 1500 बार विफल हुए थे। लेकिन जब उसे सफलता हासिल हो गई थी तो वहाँ के न्यूज़ वालों ने, वहाँ के प्रेस वालों ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि आपके 1500 बार विफल होने का कारण क्या है। थॉमस एडिसन ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्द में कहा था कि मैं 1500 बार विफल नहीं हुआ, लेकिन मैं 1500 तरीका जानता हूँ जिससे एक इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हमारे ज़िंदगी की विफलता, हमारी ज़िंदगी की नाकामी, हमारे ज़िंदगी का फेलियर हमें कभी उदास या हमारे जज्बे या जुनून को ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि हमें वचन भी बतलाती है रोमियो 5:3-5 में, रोमियो 5:3-5 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब हम जुनून की बात करते हैं या जज्बे की बात करते हैं, जो कि हमारे जोश और जज्बा सब एक ही जुड़ा हुआ है, तो जुनून वो व्यवहारिकता है या वो भावना है जो हमारे किसी भी कार्य को पूरे जज्बे के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, उसमें लगन के साथ हम अपने मनों और पूरे शरीर को झोंक देते हैं, उस काम को हम पूरा करने में लग जाते हैं। ये जुनून हमारे किसी भी कार्यों के प्रति हो सकता है, बच्चों को खेलने के प्रति, बड़ों को पढ़ने के प्रति, व्यवसाय करने वालों को अपने परिवार चलाने के प्रति, नए जवानों को नए नए रिश्तों के प्रति, समाज में बिगड़े व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने गलत आदतों के प्रति जुनून रहता है। हमारा जुनून हमें किसी भी हद तक ले जा सकता है या हमारा जुनून हमारे लिए किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि क्या हमारा जुनून हमें हर समय किसी भी कार्य को करने के लिए जागरूक रखता है या ठंडा कर देता है, क्योंकि हम फेलियर के बाद हमेशा अपने कामों के प्रति ठंडे पड़ जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम महात्मा गांधी के जीवन में देखेंगे कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने बार जेल उन्हें जाना पड़ा, सबसे लंबी दांडी मार्च की यात्रा उन्होंने तय की, कितने बार अंग्रेज़ों के द्वारा वो लज्जित हुए, कितने बार उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अडिगे रहे। उन्होंने जो निष्कल्प लिया था कि वो देश को आज़ादी दिलाएंगे, उस पर वे अडिग खड़े रहे। और ये अडिग खड़ा रहना उनका तो गोला बारूद के साथ नहीं था, तलवारों के साथ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक ही हथियार को लेकर खड़े रहे, वो है अहिंसा। अगर हम एक अहिंसा के शब्द को देखें तो सिर्फ हमें लगता है कि अहिंसा का शब्द नॉन वायलेंस ही होता है, लेकिन अहिंसा का शब्द सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं, लेकिन अहिंसा के अंदर गलाती 5 में वर्णित आत्मा के 9 फल का पूरा विश्लेषण है। अगर अहिंसा का आप बात करते हैं और आपके पास आत्मा के 9 फल नहीं है तो आप अहिंसावादी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा के 9 फल जो प्रेम है, हमें तरस से भरकर प्रेम करना सिखाता है। आनंद है, किसी के दुख में दुखी होकर उसे संतावना देके आत्मिक आनंद प्राप्त करना सिखाता है। शांति है, जो हम मसीहों को ये कर्तव्य दिया गया है कि हर एक को शांति पहुंचाए, और अगर हम मसीही होके ऐसा नहीं करते तो हमारा मसीही कहलाना व्यर्थ है। धीरज, जो हमें अपने हर एक कार्यों में पेशेंस के साथ रखना है, ना कि किसी भी तरह के सिचुएशन को बिगड़ते देख के क्विक रिस्पॉन्ड करना है। कृपा, अपने हर एक कामों में या अपने हर एक बातों में दूसरों को आदर, आप, सम्मान या रिक्वेस्ट प्लीज कह के वो कृपा प्रस्तुत करनी है। भलाई उस दयालु सामरी की तरह करना है जिसे राह पे चल पड़े एक अनजान व्यक्ति को जख्मी हालत में देखा और अपने पैसे से उसका इलाज कराया, उसे स्वस्थ बनाया। विश्वास, उस धीरज धरकर
भलाई को तलाशते हुए विश्वास करना है, क्योंकि मरकुस 16 का 16 भी हमें यही कहती है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। नम्रता जो हम महात्मा गांधी के जीवन में बखूबी देखते हैं, ये नम्रता ही थी कि मोहनदास करमचंद गांधी को इस नम्रता के कारण हम आज महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। संयम जो हमें अपने आप के ऊपर आत्मनियंत्रण करके रखना है। तो क्या हमारा जुनून या हमारा जज्बा हमारे सोच से, हमारी कल्पना से अत्यधिक होना चाहिए? क्या उसे बढ़ चढ़कर होना चाहिए? क्या सच्चाई क्या है? नहीं, हमारा जोश, हमारा जुनून कभी भी सर्वाधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाइबल में 3 किरदारों को देखेंगे जो इस सर्वाधिक जुनून के कारण उन्होंने अपने जीवन में कठिनाई सही, पाप में गिरे, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी उन्हें बहुत दर्दनाक महसूस हुई। सर्वप्रथम कैन, जिसने पहलौठों का जुनून हासिल करने का जुनून था। कैन ने अपने जीवन में पहलौठे के जुनून को हासिल करने के लिए अपने भाई हाबिल की हत्या की। सामसोन जो फलिस्तीनियों को सर्वनाश करने का, उनका विनाश करने का, उन्हें खत्म करने का जुनून था, जिसके कारण वो पाप में गिरा। अबोशलेम जिसे अपने पिता राजा दाऊद की राजगद्दी को हासिल करने का जुनून था, जिस कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो हम सभी जगहों पर देखते हैं कि एक जुनून रखने के कारण आदमी विनाश होता है। तो क्या हमारा जुनून हमें से विनाश की ओर लेके जाता है? कदापि नहीं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उस जुनून को रखा, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया कि वचन की सच्चाई हमें क्या बताती है। उन्होंने वचन की सच्चाई को थामे रखा, और वचन की सच्चाई को थामे रखने के कारण, उस सच्चाई में चलने के कारण वो देश को आज़ादी दिलाने पाए। क्योंकि यूहन्ना 8:32 भी हमें यही बताती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें हमारा जुनून भी उसी समान रखना है। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है कि क्या हमारा जुनून हमें हमेशा विनाश की ओर लेके जाता है। नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इंडिया के मिसाइल मैन ने कहा था, सपनों को पूरा करने के लिए सपना देखना जरूरी है। हमें किसी भी कार्य को कार्यरत कराने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए वो जज्बा, वो जुनून को हमारे हृदय में, हमारे मनों में पनपने देना, उसे उजागर करते रहना जरूरी है, ताकि हम उस काम के प्रति प्रेरित होते रहें। लेकिन हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जुनून किसके तरफ है। क्या कैन की तरफ संसारिक उपाधि को हासिल करने के लिए है? क्या सामसोन की तरह संसारिक मनुष्य का विनाश करने के लिए है? या अबूसलेम की तरह संसारिक राजस्व को हासिल करने के लिए? क्या हम वो जुनून संसारिकता की चीजों के लिए हासिल करने के लिए पीछे जाते हैं? क्या हमारा जुनून हमें पाप में गिराता है? क्योंकि मरकुस 7:21-23, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो हमारा जुनून पिता परमेश्वर द्वारा हमें नहीं दिया गया है। हमारा जुनून कहीं और से नहीं आया, लेकिन हमारा जुनून हमारे मन और हृदय ही से उत्पन्न होता है। और ये उत्पन्न हमारे गंदे सोच विचारों से होता है कि हमारा गंदा सोच हमारे जुनून को किस डायरेक्शन में लेके जाता है। क्या संसारिकता के डायरेक्शन में लेके जाता है? क्या विनाश की ओर लेके जाता है कि उद्धार की ओर लेके जाता है? जबकि हमारा जुनून हमें याकूब की तरह रखना है, जिन्होंने वो आत्मिक चिन्ह, वो स्वर्गीय चिन्ह देखने के लिए स्वर्गदूत से मलयुद्ध किया। हमारा जुनून मूसा की तरह होना चाहिए, जिसने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, इजरायलियों को आज़ादी दिलाने के लिए मिस्र देश से अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारा जुनून नूह की तरह होना चाहिए, जिसने न सिर्फ मनुष्य जाति को वरन पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतुओं का प्राण बचाने के लिए अपने आप का योगदान दिया और उस नाव का निर्माण किया। हमारा जुनून यूसुफ की तरह होना चाहिए, जिसने कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना सही, अपने परिवार द्वारा धिक्कारा क्यों नहीं गया, समाज द्वारा उसे जलील क्यों नहीं हासिल हुआ, लेकिन उस विश्वास में अडिग रहा कि परमेश्वर पिता की कृपा और भलाई उस पर कभी नहीं हटेगी, और उस विश्वास के जुनून के कारण वह उद्धार पाया। और हमारा जुनून
हमारे यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। वो जुनून जो हमें तरस सिखाए, वो जुनून जो हमें नम्रता सिखाए, वो जुनून जो हमें दीनता सिखाए, वो जुनून जो हमें सहनशीलता सिखाए, और वो जुनून जो हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक पर कराए, वो है हमारे पिता परमेश्वर पिता। तो हम अपने जुनून को देखें, हम अपने जुनून को तलाशें कि हमारा जुनून हमें किस रास्ते पर लेके जाता है। क्या स्वर्गीय रास्ते पर लेके जाता है जिसका मार्ग क्यों ना ही सकरा है, क्योंकि वचन भी कहता है कि सकरा है वह मार्ग, लेकिन वचन ये भी कहता है चौड़ा है वो मार्ग जो हमें अंधेर की ओर लेके जाता है। तो क्या हम अपने जुनून को संसारिकता की ओर ले जाके उस अंधेर के मार्ग में चलते हैं, या फिर याकूब की तरह, यूसुफ की तरह, नूह की तरह, मूसा की तरह या यीशु मसीह की तरह अपने जुनून को उस स्वर्गीय राज की ओर लेके जाते हैं? क्या हमारा जुनून हमें डोमिनेट करता है, हम पर हावी हो जाता है और हमें दबाव डालता है कि हम इस तरह के संसारिकता के पाप में गिरे, वैसे पाप जो गलाती 5 में भी वर्णित है, वैसे पाप जिनको हमारे पिता परमेश्वर उससे विरोध करते हैं, उससे घृणा करते हैं, और ऐसे पाप में जकड़े लोगों को वो विनाश करते हैं? या फिर हमारा जुनून हमें विनीत कराता है, हमें वो आज्ञा देता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना जो बनाई है, हम उस योजनाओं का पालन करें और उस योजनाओं पर चलें, ताकि परमेश्वर की वो अलौकिक आशीष, परमेश्वर का वो राज्य हमारे लिए उसका द्वार खुला रहे। तो आइए आज हम अपने मनों को जांचें, आज हम अपने मनों को परखें कि क्या हमारा जुनून हम पर हावी होके हमें पाप में गिराता है। क्योंकि हमारा जुनून जब जब हम पर हावी बनता है, तब तब वो हमको पोसेसिव या स्वामीगत बना देता है, और ये स्वामीगत की भावना जब बढ़ जाती है, ये हमें घमंडी, ईर्ष्या से भरा, कठोर, निर्दयी और लालची बना देती है। और यही भावनाओं के कारण आज जब हमने 3 किरदारों के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल से सुना, यही कारणों के वजह से वो पाप में गिरे, उन्होंने मृत्यु को दंड सहा। आज हम अपने मनों को देखें, आज हम अपने ध्यान परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि हमारा जुनून हमें किसी और के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की राज के स्तुति महिमा के लिए होना चाहिए। हमारा जुनून उस आत्मिक आशीष के लिए होना चाहिए जो हमें रोमियो 8:9 भी हमें बतलाती है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो जब जब हम संसारिकता में पड़ेंगे, जब जब हमारा जुनून संसार की ओर लेके जाएगा हमें, तब तब हम परमेश्वर से उतनी ही दूर होते जाएंगे। और जब जब हम उनके राज के लिए, उस आत्मिक आशीष के पीछे के लिए अपने जुनून को भगाएंगे, अपने जुनून को दौड़ाएंगे, तब तब हमारा जुनून हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने के लिए उस द्वार को खोल देगा। संभवतः कहना तो आसान लगता है, लेकिन हमें वचन भी बतलाता है कि सकरा है वो मार्ग और चौड़ा है वो मार्ग जो हमें अंधेर की ओर लेके जाता है। तो हम किस तरह से अपने आप को उस सकरे मार्ग में ले जाने के लिए तैयार करें, या उस सकरे मार्ग में जाने के लिए अपने आप को मजबूत कैसे करें? उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना वो भाषा है, प्रार्थना वो माध्यम है, प्रार्थना वो जरिया है, प्रार्थना वो सम्मिलित करने वाला डोर है, जिस कारणवश या जिसकी सहायता से हम अपने मनों को पाप में ना गिराकर परमेश्वर की राज को ओर ले जा सकते हैं। हम अपने जुनून को परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रार्थना हमें किसी और के नाम से नहीं, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर के नाम से करनी है, जो हमारे देने हारा है। यीशु मसीह के नाम से करनी है, जो हमारे जीवन में माध्यम है। पवित्र आत्मा सहायता, पवित्र आत्मा के नाम से करनी है, जो हमारे जीवन में सहायक के रूप में काम करती है। धन्यवाद देते हैं कि जब हम इन बातों को जानते हैं, लेकिन जब जब हमारा जुनून हम पर हावी पड़ता है, हम इन बातों से दूर हो जाते हैं। जब हमने आज की शिक्षा के जरिए, आज के मनन के जरिए इस बात को दोहराया कि किस प्रकार से जुनून, हमारा अपना जुनून, खुद का जुनून, स्वाभाविक जुनून हमें पिता परमेश्वर से दूर लेके जाता है, तो हम अपने मनों को तैयार करें कि जब हम अपने आसपास इतनी कठिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, आसपास सभी लोगों के बीच में त्राही मची हुई है, बीमारी को लेके, नौकरी को लेके या किसी प्रकार की अन्य बातों को क्यों ना लेकर, हर एक लोग परेशान है
और इस परेशानी में का निवारण देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। तो हम उस प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। उस प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह को पुकारें, क्योंकि वो हमारे माध्यम है। और वही प्रार्थना के जरिए हम पवित्र आत्मा जो सहायक है हमारे जीवन में, उसकी सहायता मांगे, क्योंकि रोमियो 8:26 भी हमें यही बताती है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाएं। जब हमने आज अपने टॉपिक के जरिए इस बात को जाना, तो अपनी जिंदगी को सुधारें और अपना जुनून परमेश्वर की राज के लिए लेके जाएं। परमेश्वर आज की शिक्षा के मनन और अध्ययन में हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि पूरी ऑनलाइन शिक्षा के समय आपने अपनी उपस्थिति हम में से हर एक के समक्ष बनाए रखी, हमारे हृदयों को चलाया, हमारे मनों को चलाया और अपने वचन रूपी बीज को हमारे हृदय में बोया है। और उस बीज को सच्चा किसान बन के आप सींचेंगे, ताकि उस बीज से निकलने वाले वृक्ष और उस वृक्ष में लगे हुए आपके वचन रूपी फल को जब हमारे द्वारा और लोग चखने पाए परमेश्वर पिता, वो आपके वचन में, वो आपके अलौकिक आशीष को, वो आपके अलौकिक आनंद को जानकर आनंद मनाने पाए, मगन होने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने हमारी अगुवाई की, हमें चलाया कि आपकी शिक्षा को हम इस ऑनलाइन के माध्यम से हर एक तक पहुंचाने पाए हैं। तो होने देना, जो भी लोग इस ऑनलाइन की शिक्षा को नहीं देखने पाते हैं, आपके वचनों को नहीं जानने पाते हैं, हम एक माध्यम बनने पाए परमेश्वर पिता और उन तक वचन पहुंचाने पाए, ताकि आपने जो हमें वो आज्ञा दी है कि आपके वचन का प्रचार करना है, आपके राज्य को बढ़ाना है परमेश्वर पिता, उस पे हम तत्पर कार्य करने पाए। आगे के हमारे हर एक कार्यक्रमों में परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई होने पाए और होने देना परमेश्वर पिता, ये हर एक कार्यक्रम परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के लिए होने पाए। प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जब हमने आज की शिक्षा के जरिए इस जुनून को जाना है, तो आइए हम एक भजन के जरिए उस शिक्षा को दोबारा दोहराएं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुझे ना भुलावे, मुझे ना छोड़ावे यीशु, तोर बिना मुझे अकेला पावो ना। मुझे ना भुलावे, मुझे ना छोड़ावे यीशु, तोर बिना मोय अकेला पावो ना। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। जगह प्रभु मुझे सदा रहे के वचन सुन के देऊ, तोर जगह प्रभु मुझे सदा रहे के वचन सुन के देऊ। मत गुन गाबो, मत गीत गाबो, मत गुन गाबो, मत गीत गाबो। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में
बोल मोके प्रभु अपन डहर में लेके चलाओ, तो तुर संगे जाबो तोके नहीं छोड़ाबो, तो तुर संगे जाबो तोके नहीं छोड़ाबो। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ये दुनिया के पाप से मोके बचा के ले, ये दुनिया के पाप से मोके बचा के ले, और पीछे पीछे जाबू डहर दिखाई दे, और पीछे पीछे जाबू डहर दिखाई दे। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलावे मुके ना छोड़ावे यीशु, तोर बिना मोर अकेला पाओ ना। मुके ना भुलावे मुके ना छोड़ावे यीशु, तोर बिना मोर अकेला पाओ ना। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, तो है मोर अकेला सहारा है यीशु, तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। आज के वचन से हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, अब हम उसे एकांकी के रूप में देखेंगे। Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held deep, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me
कार्यक्रम को हम अंत करते हुए दुरंग पुथी से एक गीत गाएंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सबोपदेशक 12:1। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तो हम सबों को आज का दिन देखने दिया और इस महामारी के समय में यह होने दिया कि हम ऑनलाइन माध्यम से तेरे नाम पर एकत्र हो सके और तेरे वचन को सुन सके और उसमें से सीखने पाए हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज जो हमने वचन सुना, इस वचन के बीच हम में बढ़ने पाए और यह 60 गुना 70 गुना वरन 100 गुना फल लाने पाए। प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबों में जुनून को उत्पन्न कर कि हम तेरे वचन को सुनने वाले बने, उसे समझकर उसके अनुसार चलने वाले होने पाए और उसे लोगों तक पहुंचाने पाए। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी युवाओं का जीवन तेरे गवाही का कारण बनने पाए। पिता, हम सभी युवाओं को गलत मार्ग पे जाने से आपकी रोक और हमारे जीवन से भटकाव को दूर कर। प्रार्थना करते हैं कि हम सभी युवाओं को समझ और बुद्धि दें कि हम अपने जिम्मेदारियों को समझने पाए और अपनी कलीसिया का और अपने देश का जिम्मेदार नागरिक बनने पाए। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सभी युवाओं के लिए जो इस वक्त पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तू उन्हें बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर, उनकी सहायता कर कि वे आगे बढ़ने पाए, उन्हें बहुत उज्जवल भविष्य प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं ऐसे युवाओं के लिए जो अपनी जीविका के लिए तलाश में है, नौकरी की तलाश में है। तू उनके परिश्रम में आशीष दे, अगुवाई कर कि वे जल्द
एक रोजगार प्राप्त कर पाए, नौकरी प्राप्त कर सके। और उससे प्रार्थना करते हैं उन युवाओं के लिए जिन्होंने इस यूथ वीक के विषय में सोचा और इसकी जिम्मेदारी दी। तो उन्हें ढेरों आशीष प्रदान कर और जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है वह जरूर से पूरा होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया को आशीषित कर और इस कलीसिया का संचालन जो कर रहे हैं, इस कलीसिया के संचालन का जिम्मेदारी जिन पर है, तो उन्हें बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर, सहायता कर कि वे तेरे कलीसिया को अच्छी रीति से चलाने सके, इसे और आगे बढ़ाने पाए। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी युवा अगुओं के लिए जो यूथ एवं संडे स्कूल की अगुवाई करते हैं, उनकी सहायता कर कि वे अधिक से अधिक बच्चों को और युवाओं को संडे स्कूल से जोड़ सके और उन तक तेरे वचन को पहुंचाने पाए। पिता, इस समय जबकि महामारी फैली है, पिता, इस महामारी से हम सबों की रक्षा रखवाली कर और दुआ करते हैं उन सभी जन के लिए जो बीमारी में है, पिता, अस्वस्थ है, तो उन्हें चंगाई प्रदान कर कि वे ठीक होकर तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं हम सभी मसीही तेरे भय और प्रेम में आगे बढ़ने पाए। और पिता, तुझसे क्या मांगे, हमारी सारी आवश्यकताओं को तू जानता है, समय पर प्रदान भी करता है। हमारी यह छोटी प्रार्थना हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, बोली से, वचन से, कर्म से किए हैं, पिता, तू उन्हें क्षमा करते हुए यह प्रार्थना अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए।